नमस्कार। आज आपके लिए मैं लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे राजस्थान के लोक देवता से संबंधित है, राजस्थान के पंच पीरों से संबंधित हैं। और हमारे राजस्थान के प्रमुख पंच पीर जो कि 5 हैं, उनको हम पढ़ रहे थे। तो उनमें से 2 हमारे पंच पीर हो चुके हैं, गोगा जी और पाबू जी हो गए। आज हम पीरों के पीर जिन्हें हम रामदेव जी कहते हैं, उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, रामदेव जी के बारे में आज हम सब तथ्यात्मक जानकारी पढ़ेंगे, उनकी पूरी जीवनी पढ़ेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में रामदेव जी से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। आप वीडियो को अंत तक देखिए। मैं रामदेव जी के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक एक बिंदु छान करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रामदेव जी का जन्म स्थान। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए उडू कश्मीर में। कहाँ हुआ था? उडू कश्मीर। ये एक स्थान का नाम है, गांव का नाम कह सकते हैं। उडू कश्मीर शिव तहसील, उडू कश्मीर शिव तहसील और ज़िला बाड़मेर में हुआ था। ठीक है ना। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में उडू कश्मीर जो शिव तहसील में है, ज़िला बाड़मेर, वर्तमान राजस्थान की बात करें तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो ये जन्म स्थान की बात हो गई है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जन्म कब हुआ था। तो रामदेव जी का जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ था। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, भाद्रपद, ठीक है ना, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब इनके जन्म वर्ष को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल आप इसकी तिथि याद रखिए। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए इन्होंने समाधि किस स्थान पर ली और कब ली। तो वो भी देखिए भाद्रपद महीने में, वो भी शुक्ल पक्ष था, परंतु दशमी थी। उस दिन क्या थी? दशमी। तो भाद्रपद शुक्ला दशमी को रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। ठीक है। उसके बाद अगला जो रामदेव जी के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक है, समाधि स्थल कहाँ है। रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो रोणीचा में। कहाँ है? रोणीचा में। कहाँ है? रोणीचा। रोणीचा को हम रामदेवरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामदेवरा भी कहते हैं। रोणीचा में जो रामदेवरा है, यहाँ पर एक राम सरोवर है। क्या है? राम सरोवर के किनारे, राम सरोवर के किनारे रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी राम सरोवर के किनारे, रोणीचा, जिसे रामदेवरा कहते हैं। यह रोणीचा पोकरण तहसील जिला जैसलमेर में है। जिला जैसलमेर, राजस्थान। ठीक है। तो ये इनकी समाधि स्थल हो गया, समाधि की तिथि हो गई। उसके बाद रामदेव जी से संबंधित जो तथ्य है वो इनके पिताश्री का नाम है। तो पिताजी का जो नाम है वो था ठाकुर साहब, ठाकुर अजमल जी। क्या थे? ठाकुर अजमल जी। ठाकुर अजमल जी, यानी कि अजमल जी इनके पिताश्री का नाम है। अब देखिए इनकी माता जी का नाम और इनका वंश क्या है। तो रामदेव जी जो थे ये तंवर वंशीय थे। कौन से वंश से संबंधित हैं? तंवर वंश से संबंधित है। तंवर वंशीय राजपूत थे ये। ठीक है ना।
ऐसा हमने पढ़ा है कि ये तंवर वंशीय राजपूत थे। उसके बाद इनकी माताश्री का जो नाम है मेणादे, मेणादे रे लाल, ऐसा हमने गीतों में सुना कि नहीं सुना। तो रामदेव जी की माता का नाम मेणादे है। इनकी माता जी का नाम हो जाने के बाद इनसे एक प्रश्न बनता है गुरु जी का नाम। तो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ हो गया। उसके बाद रामदेव जी के प्रमुख उपनाम कौन कौन से हैं? तो रामदेव जी के उपनाम में पहला उपनाम है, ये कृष्ण यानी कि विष्णु के अवतार थे। विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार इन्हें मानते हैं। इनका दूसरा उपनाम है रूणीचारा धनी, रूणीचारा धनी, ठीक है। उस तीसरा इनका उपनाम है रामसा पीर, रामसा पीर, जो कि इन्हें मुसलमान रामसा पीर के नाम से जानते हैं। ये तीन इनके उपनाम हो गए। उसके बाद इनकी घोड़ी का नाम क्या था? रामदेव जी की घोड़ी का नाम था, ठीक है ना, लीला घोड़ी। क्या थी? लीला घोड़ी, ठीक है ना, लीला घोड़ी। उसके बाद इनका जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है, उसकी क्या तिथि है? तो मेला की तिथि है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक रूणीचा रामदेवरा में मेला बढ़ता है। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक रूणीचा रामदेवरा में मेला बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? वही रूणीचा रामदेवरा, जिसे हम कहते हैं तहसील पोखरण, जिला जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। उसके बाद इनके अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं? अन्य मंदिर में, अन्य प्रसिद्ध मंदिर में पहला जो मंदिर है वो है मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी पर यह है जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। दूसरा है बिराटिया, बिराटिया है अजमेर में, बिराटिया अजमेर में है। दूसरा इनका प्रमुख मंदिर हो गया। तीसरा इनका प्रमुख मंदिर है सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा। ये सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ ज़िले में है, चित्तौड़गढ़ ज़िले में। चौथा इनका प्रमुख मंदिर है वो है अदरशिला, अदरशिला, अदरशिला जोधपुर में है। तो इनके ये 4 प्रमुख और मंदिर हो गए हैं, ठीक है। तो इनको भी हम याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ इनके प्रमुख मंदिर हैं। उसके बाद देखिए रामदेव जी महाराज ने एक रचना की थी। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं, रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। क्या थे? कवि, कवि, पोइट भी थे। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। ये क्या थे? कवि थे। इन्होंने एक रचना की जिनका नाम है 24 बाणियाँ। क्या है? 24 बाणियाँ। ये रामदेव जी की रचना है। 24 बाणियाँ रामदेव जी की एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। उसके बाद रामदेव जी की जो मुख्य पहचान है वो किस वजह से है, किन कामों से हैं? तो रामदेव जी की जो मुख्य पहचान है उसके प्रमुख कारण है, सबसे पहला कि ये दलितों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे।
ठीक है, रामदेव जी की पहचान इससे बढ़ी। उसके बाद दूसरी इनकी पहचान है सांप्रदायिक सद्भावना के समर्थक थे। सांप्रदायिक सद्भावना के समर्थक थे। तीसरी इनकी जो पहचान है वो है इन्होंने छुआछूत और भेदभाव का विरोध किया था। छुआछूत और भेदभाव का जो हमारी समाज में होता है उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया है। ठीक है ना, ऊंची नीची जाति इस प्रकार का जो छुआछूत था उनका इन्होंने विरोध किया। चौथी इनकी मुख्य पहचान का कारण है पोखरण को इन्होंने पुनः बसाया और रोनीचा में राम सरोवर जो तालाब है उसका निर्माण कराया। रोनीचा को इन्होंने क्या किया, पुनः बसाया। रोनीचा को इन्होंने बसाया और राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है ना, तो रोनीचा को इन्होंने पुनः बसाया और राम सरोवर तालाब का निर्माण कराया। ये 4 इनकी मुख्य पहचान है। उसके बाद में रामदेव जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो इस प्रकार से हैं। रामदेव जी मल्लीनाथ के समकालीन थे। किनके? मल्लीनाथ के समकालीन थे। ठीक है ना, मल्लीनाथ के समकालीन थे। रामदेव जी ने पोखरण इलाके में क्रूर व्यक्ति था जिसका नाम था भैरव। ये पोखरण इलाके में रहता था, बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, एक राक्षस था। इसका इन्होंने क्या कर दिया, वध करके उस पोखरण वाले इलाके को इनके आक्रांत से बचाया। ठीक है, ये भी जानकारी महत्वपूर्ण है। रामदेव जी के जो चमत्कार है उन चमत्कार में से एक महत्वपूर्ण चमत्कार है कि मक्का से, कहाँ से, मक्का से कुछ पीर आए थे। ठीक है, तो रामदेव जी ने कहा कि आप हमारे साथ भोजन कीजिए। तो इन पीरों ने कहा कि हम हमारे व्यक्तिगत बर्तनों में ही भोजन करते हैं, आपके बर्तनों में हम भोजन नहीं करेंगे। तो रामदेव जी ने कहा कि आपके बर्तन आ रहे हैं, आप चिंता ना करें। तो कुछ ही पल हवा में उड़ते हुए इनके बर्तन मक्का से आए और इनके हाथों में आकर के ठहर गए। ठीक है, तो ये इनका एक प्रसिद्ध चमत्कार था। अगर इनके चमत्कार की और हम बात करें, इनके चमत्कार महत्वपूर्ण जानकारी में, ठीक है, तो इन्होंने जो मिस्री थी एक व्यापारी की, उसको इन्होंने नमक में भी चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये भी इनका चमत्कार है। और इनका जो एक बाणेज था उसको सर्प ने काट लिया था और उनकी वो मूर्छा में चला गया था। तो उनकी बहन थी, वो इनके पास लाई और उनको कहा कि देखो भाई ये बेहोश हो गया, इनको क्या हो गया। तो रामदेव जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि इनको किसी सांप ने काट लिया है। तो इन्होंने कहा कि चल बाणेज खड़ा हो, तुम्हारे मामोसा तुम्हें बुलावे। तो बाणेज क्या हो गया, खड़ा हो गया था। तो बाणेज का इन्होंने क्या किया, उपचार किया था, उनको वापस जीवित किया था। उसके बाद में और इनके रामदेव जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ अब शुरू हो रही है। कामड़ जाति के द्वारा, कौन सी जाति के द्वारा, कामड़ जाति के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है इनके मेले में। 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। तो 13 ताली नृत्य कौन करते हैं, कामड़ जाति के लोग या महिलाएं करती हैं। उसके बाद में रामदेव जी के बारे में जो अगली जानकारी है, मेघवाल भक्त जन जो होते हैं, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त जन होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्त जनों को रीखिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो तथ्यात्मक जानकारी है वो इस प्रकार से है। जो रामदेव जी का जो जन्म तिथि है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, इस जो द्वितीया को हम बाबेरी बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबेरी बीज यानी कि बाबा की बीज।
तो बाबेरी बीज किसे कहा जाता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को ये रामदेव जी की जन्म तिथि है। उसके बाद में अगली तथ्यात्मक जानकारी है, रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। बड़ा मंदिर है तो देवरा और छोटा मंदिर है तो रामदेव जी की देवरी है। ठीक है, तो इनके मंदिर को देवरा या देवरी कहते हैं। उसके बाद में इनकी जो इनके जो मूर्ति होती है, साधारणतः छोटी मूर्ति होती हैं, उनमें क्या होती है? इनके जो पद चिन्हों की पूजा की जाती, पद चिन्हों की भी इनके मंदिरों में पूजा की जाती है। और यदि इनकी तस्वीर की बात करें तो हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही इनकी तस्वीर होती है। उसके बाद में महत्वपूर्ण जानकारी में और हम आगे चलते हैं, इनके मंदिर के ऊपर, रामदेव जी के मंदिर के ऊपर, रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं, मंदिर के ऊपर 5 रंग की ध्वजा चढ़ती है। ठीक है ना, जिसे नेजा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ये 5 रंग की होती है। उसके बाद में अगली जो तथ्यात्मक जानकारी है, इनका रात्रि जागरण जो द्वितीया से लेकर के एकादशी तक चलता है इनके मेले में, तो इनके रात्रि जागरण को, जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। उसके बाद में रामदेव जी के बारे में अगली तथ्यात्मक जानकारी इस प्रकार है, डालीबाई इनकी एक अनन्य भक्त थी, जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व जीवित समाधि ले ली थी। तो डालीबाई इनकी भक्त थी। ठीक है, इनकी बहन थी। जो रामदेव जी ने समाधि ली उससे एक दिन पूर्व इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। तो डालीबाई इनकी एक अनन्य भक्त थी, जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ले ली थी। उसके बाद में अगली तथ्यात्मक जानकारी रामदेव जी के बारे में इस प्रकार से है कि कामड़िया पंथ रामदेव जी ने प्रारंभ किया। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। ये इम्पोर्टेंट भी है। कामड़िया जो पंथ है वो रामदेव जी ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया या चलाया। ठीक है, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन रामदेव जी महाराज ने चलाया। शुद्धि आंदोलन रामदेव जी महाराज ने चलाया। कामड़िया पंथ रामदेव जी महाराज ने प्रारंभ किया। इस प्रकार से रामदेव जी के बारे में प्रमुख तथ्यात्मक जानकारी थी। अब हमारा जो मुख्य बिंदु है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के होंगे। तो रामदेव जी के जो बारे में प्रश्न बनेगा तो पहला जो प्रश्न बनता है इनके जन्म तिथि को लेकर के, जन्म तिथि को, कि रामदेव जी की का जो जन्म तिथि है वो कौन सी है। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया दे देगा हमें, भाद्रपद कृष्णा द्वितीया दे देगा। ठीक है ना, आश्विन शुक्ला द्वितीया दे देगा हमें। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, ये रामदेव जी की जन्म तिथि है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न बनने की जो संभावना है वो इस प्रकार से है, इनके समाधि की तिथि। भाद्रपद शुक्ला समाधि से संबंधित प्रश्न। तो भाद्रपद शुक्ला 10वीं को इन्होंने समाधि ली थी। उनके बाद इनके गुरु का नाम भी इम्पोर्टेंट है, बालीनाथ। इनकी घोड़ी का नाम लीला घोड़ी है। और इनका जो मेले की तिथि है वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर के 10वीं एकादशी तक इनका मेला भरता है। और इन्होंने जो इनके भक्त होते हैं मेघवाल समाज के, उन्हें रीखिया कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और इनका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ जो एक रचना है वो किसकी है, कौन से लोक देवता की है? तो रामदेव जी की है। ठीक है, उसके बाद कामड़िया पंथ किस लोक देवता ने चलाया? रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया। तो इस प्रकार से
ये प्रश्न बनने की संभावना है और भी आप इनके बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ हल करें। मैं भी इनके बारे में प्रश्नों की श्रृंखला चला रहा हूँ, आप वहाँ से भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।